ठीक है, लोग वापस खुशामदीद। ये रहनुमाई के दूसरे महीने के 8 में से 7 का सबक है। हम खास तौर पर झूठे झंडों के मार्केट बनाने वाले जाल से निपटने जा रहे हैं। अब एक झूठा झंडा, ठीक है, बुनियादी तौर पर एक ऐसा नमूना है जिसका क्लासिक चार्टिस्ट और खालिस चार्ट पैटर्न के ताजिर बहुत ज्यादा शिकार होंगे। अपने कैरियर के शुरू में मैं भी इस खास नमूने का शिकार हो गया, क्योंकि एक नए ताजिर के तौर पर जब मैं मार्केट्स और कमोडिटी मार्केट से मुतारिफ हुआ, या जिस असासा क्लास से मैंने आगाज किया वो कमोडिटी मार्केट थी, तो मेरा तारुफ केंट रॉबर्ट्स के जरिए हुआ और उनके मैनुअल, वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल मनी मैनुअल में से एक पैटर्न जो उन्होंने सिखाया था। मैं इतना आगे नहीं जाऊंगा कि ये कहूं, लेकिन उसने मुझे टेक्निकल एनालिसिस से जरूर मुतारिफ करवाया। और क्लासिक चार्ट पैटर्न्स का मुताला करते हुए जो एक पैटर्न है, वो कंटिन्यूएशन पैटर्न है। और कीमत की हरकत में सबसे आसान जो नजर आता है, वो बुल फ्लैग है। लेकिन बदकिस्मती से हर अचानक कीमत में तेजी से इजाफा जो खलील मुद्दती इस्तेहकाम में बदल जाए, वो बुल फ्लैग नहीं होता। और अगर आप नहीं जानते कि बिल फ्लैग क्या है, तो फिक्र ना करें, मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि ये क्या होते हैं। लेकिन फिलहाल जिन नुकात पर बात करनी है, हमें ये समझना होगा कि एक पुख्ता बुल ट्रेंड में या बड़े टाइम फ्रेम की डिस्ट्रीब्यूशन लेवल्स पर कीमत हमारे चार्ट्स में एक जाली बुल फ्लैग बनाएगी या दिखाएगी। अब रिटेल ट्रेडर्स, और मैं यहाँ अपनी बात कर रहा हूँ, जब मैंने कमोडिटी ट्रेडर के तौर पर शुरुआत की थी, मैंने इसे क्लासिक कंटिन्यूएशन बाय पैटर्न समझा। लेकिन अक्सर औकात इसका नतीजा रिवर्सल में निकलता था। वक्त के साथ साथ जब मेरी समझ में इजाफा हुआ, मैंने ये फर्क महसूस किया कि अब जब आप बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट्स और जो कुछ आप जानते हैं उसे समझते हैं, एक प्रीमियम मार्केट के तौर पर ये मुझे समझने और मुमकिना तौर पर बेरिश बुल फ्लैग की शनाख्त में मदद देते हैं। दूसरे लफ्जों में, एक आम बुल फ्लैग एक वक्फा या दरमियान का पॉइंट और फिर एक और ऊपर की टांग की निशानदेही करता है। यह बुनियादी तौर पर एक रिवायती एबीसीडी पैटर्न, और ये एक मापा हुआ मूव की किस्म है। ये कीमत की हरकत में एक मजहर है। लेकिन मैंने ये पाया कि मैं इसका शिकार हो जाता था, सिर्फ इसलिए कि मैं सिर्फ पैटर्न तलाश कर रहा था, सिर्फ पैटर्न की खातिर। कीमत किसी भी किस्म के पैटर्न की बुनियाद पर हरकत नहीं करती, चाहे वो ऑर्डर ब्लॉक हो या मिटिगेशन ब्लॉक या ब्रेकर हो, या यहाँ तक के क्लासिक चार्ट पैटर्न जैसे हेड एंड शोल्डर्स या इस सूरत में बुल फ्लैग हो। अब जाहिर है कि उसका बिल्कुल उल्टा रुख भी है। और जब हम बेरिश होते हैं एक कंटिन्यूएशन पैटर्न में, एक मजबूत ट्रेंड में, तो आप देखेंगे कि कीमत तेजी से नीचे जाती है, थोड़ी सी कंसोलिडेशन होती है, और फिर इस छोटी सी कंसोलिडेशन से पहले एक और बराबर की टांग नीचे आती है। और फिर मैं आपको कुछ मिसालें दूंगा जब हम इस बोरिंग हिस्से से आगे निकल जाएंगे। लेकिन हर अचानक कीमत में कमी जो कलील मुद्दती कंसोलिडेशन में जाती है, वो बेयर फ्लैग नहीं होती। और जाहिर है पुख्ता बियर ट्रेंड्स में या बड़े टाइम फ्रेम की एक्यूमुलेशन लेवल्स पर कीमत जाली बियर फ्लैग्स बनाएगी। और जाहिर है रिटेल ट्रेडर्स इसे क्लासिक कंटिन्यूएशन सेल पैटर्न के तौर पर देखेंगे, लेकिन अक्सर औकात ये उलट भी जाता है। और फिर जो बात याद रखने की है वो ये है, बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट्स को समझना और डिस्काउंट मार्केट्स को समझना इस बात में मदद देगा कि कब ये मुमकिना तौर पर जाली बेयर फ्लैग्स हैं और कब नहीं। एक और टांग नीचे की तवक्को करना, लेकिन हकीकत में खरीदारी करना। अच्छा, तो जो लोग नहीं जानते कि बियर फ्लैग या बुल फ्लैग क्या है, ये बुनियादी तौर पर एक ग्राफिक वजाहत है। मैंने बस गूगल पर बिल फ्लैग सर्च किया और ये एक तस्वीर सामने आई, जिससे मैं इस लिहाज से मुत्तफिक हूं कि ये कैसे वजाहत करता है कि प्राइस एक्शन को कैसे देखा जाना चाहिए। उमूमी तौर पे आप देखेंगे कि कीमत ऊपर जाती है और फिर एक छोटी सी कंसोलिडेशन होती है। ये कंसोलिडेशन साइडवेज भी जा सकती है, या इस सूरत में ये थोड़ी सी नीचे की तरफ ढलवान भी हो सकती है। और फिर अचानक एक और इम्पल्स स्विंग ऊपर की तरफ आएगी जो पहली इम्पल्स स्विंग के बराबर होगी। तो आपके पास एक मापा हुआ मूड होता है। उन पैटर्न्स को बुल फ्लैग कहने की वजह यह है कि कीमत में पहला ऊपर जाने वाला हिस्सा फ्लैग पोल के तौर पर देखा जाता है, ठीक है। इसी वजह से इसका यह नाम रखा गया है।
और फिर फ्लैग का हिस्सा वो छोटी सी कंसोलिडेशन है जो नीचे की तरफ ढलवान होती है। और फिर आप इस फ्लैग पोल को पहले ऊपर जाने वाले हिस्से पर मापेंगे और फिर उसको कंसोलिडेशन से बाहर निकलने वाली मूव में शामिल करेंगे और इस तरह आपको अपनी मापी हुई मूव मिल जाएगी। और जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं मानता हूँ कि मेरे कुछ अनाज के सौदे और कुछ लाइव कैटल और लाइव हॉग के सौदे इसी सादा पैटर्न के जरिए हुए थे। जब मैं कमोडिटीज की ट्रेडिंग कर रहा था तो ये सौदे उसी सादा पैटर्न के जरिए हुए थे जो यहाँ दिखाया गया है। ये उस वक्त हुआ जब मेरे पास 1 घंटे की स्टोकास्टिक डाइवर्जेंस थी और जब ये मुताबिकत में होता था तो बहुत ज़बरदस्त होता था। मसला ये था कि मैंने कभी वाक़ई बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट्स पर गौर नहीं किया या जैसा कि मैं अब समझता हूँ, प्रीमियम या डिस्काउंट मार्केट को नहीं देखा। ज़ाहिर है यही बात रिवर्स में बेयर फ्लैग के लिए भी कही जा सकती है। अमूमी तौर पर आप देखेंगे कि मार्केट नीचे गिरती है, अचानक कमी आती है, फिर साइडवे कंसोलिडेशन होती है या इस सूरत में ये कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ तिरछी भी हो सकती है। और फिर एक और मरहला जो पहले कीमत के झटके या इम्पल्स स्विंग के बराबर हो, इस पहले नीचे वाले मरहले की पैमाइश को नीचे ले जाए। अगर आप इसे शामिल करें, माजरत चाहता हूं, अगर आप इसे मनफी करें, बल्कि ब्रेकआउट हाई और कंसोलिडेशन पर, ये आपको आपका मुतवक्का लो देगा। अब दोबारा जब मार्केट्स एक मजबूत ट्रेंड में हो और वो अभी मुकम्मल ना हुई हो और उनमें मजीद नीचे जाने की गुंजाइश हो, तो ये पैटर्न काफी मुस्तकिल रहता है। मसला ये है कि जब आपको इल्म ना हो कि ट्रेंड पुख्ता हो चुका है या आप जमा होने के इलाकों में हैं, यानी मार्केट में स्मार्ट मनी की तरफ से जारहाना खरीदारी हो रही है, तो ये पैटर्न्स अमूमन नीचे के करीब जाहिर होंगे और आप देखेंगे कि बहुत से लोग इसे कंटिन्यूएशन पैटर्न समझते हैं। आप इसे ट्विटर पे देखेंगे, आप उसे सोशल मीडिया पर देखेंगे कि खास तवक्को होगी कि कीमत में एक नया नीचे जाने वाला मरहला आएगा। लेकिन अक्सर औकात ऐसा नहीं होता कि कीमत नीचे जाए, या अगर जाए भी तो सिर्फ थोड़ा सा नीचे जाएगी और फिर अचानक पलटकर ऊपर चली जाएगी। अब एक और गूगल की मिसाल देखते हैं, ठीक है, ताकि आपको मजीद फ्रेमवर्क मिल सके। ये मेरे चार्ट्स नहीं है, मैंने ये बस गूगल से उठा ली हैं। और आप खुद भी गूगल पर सर्च करके मजीद मिसालें देख सकते हैं कि बुल फ्लैग और बेयर फ्लैग कैसे नजर आते हैं प्राइस एक्शन में। लेकिन मुझे ये वाली मिसाल पसंद आई सिर्फ इसलिए कि आपको जल्दी से अंदाजा हो जाए कि हमें क्या देखना है। दूसरे लफ्जों में, फ्लैग पोल की पैमाइश क्या होगी और उसे इस कंसोलिडेशन में शामिल या मिन्हा करके हमें एक प्राइस टारगेट मिलता है। और ये बहुत अच्छा है। खैर, मैं यहाँ आपको कंटिन्यूएशन पैटर्न सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि ये ज़ाहिर है कि काफ़ी आम सी मालूमात है। मैं ये सिखाना चाहता हूँ कि मार्केट्स हमें कैसे ये जाली पैटर्न्स दिखा सकती हैं और हम इससे फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक क्लासिक सेटअप है, जहाँ मार्केट ने जारहाना अंदाज में ऊपर की तरफ हरकत की है और अचानक मज़ीद ऊपर चली गई है। और हमारे पास क्या है? हमारे पास इस फौरी रैली के बाद एक छोटी-सी कंसोलिडेशन है। जब आप ये देखते हैं तो ज़ाहिर है सबसे पहले ज़हन में यही आता है। अगर आपको बुल फ्लैग पैटर्न का पता है तो ये तो साफ ज़ाहिर है कि ये बुल फ्लैग है। और फिर आप फ्लैग पोल या ऊपर की तरफ इम्पल्स प्राइस स्विंग को मापेंगे और फिर आप इसको कंसोलिडेशन एरिया में शामिल करेंगे और ये आपको एक मुतवक्की हाई देगा। तो हम हाल ही में तवक्को करेंगे, अगर हम सिर्फ पैटर्न ट्रेडिंग कर रहे हों या क्लासिक कंटिन्यूएशन पैटर्न्स देख रहे हों, तो हम ज़्यादा कीमतों की तलाश में होंगे। मसला ये है कि अगर हम सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम देख रहे हैं और सिर्फ उसी पे तवज्जो दे रहे हैं, तो ये एक मसला है। आपको टॉप डाउन एनालिसिस की एक खास हद तक ज़रूरत होती है और ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम चार्ट्स का इस्तेमाल करते हुए, जैसे माहाना, हफ्तावार, रोज़ाना और कम से कम 4 घंटे का, लेकिन तरजीहन रोज़ाना का चार्ट। इससे हमें ये इशारे मिलेंगे कि मज़ीद कुछ मालूमात हैं, जिन पर गौर करना ज़रूरी है। तो जब हम ये देखते हैं, तो ये वाज़े तौर पर एक क्लासिक बुल फ्लैग के तौर पर देखा जाता है। अच्छा, और अगर हम वक़्त में पीछे जा रहे होते, एक टाइम मशीन में, और किसी ने मुझे मेरे ट्रेडिंग के पहले 6 से 8 महीनों में ये चार्ट दिया होता, तो मैं वाज़े तौर पर तवक्को करता कि ये मार्केट ऊपर जाएगी, सिर्फ़ इस सादा पैटर्न की बुनियाद पर ही। और बदकिस्मती से, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, सब कुछ बुल मार्केट में था और मैं सिर्फ़ यही समझता था कि कम कीमत पर खरीदना है और ज़्यादा पर बेचना है। मैंने कभी शॉर्ट सेलिंग के तसव्वुर को नहीं समझा था। मेरा पहला साल था,
मैं इसे समझ ही नहीं सका। शुक्रिया। मैं सिर्फ खरीदार ही बनता था। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ, एक नए ट्रेडर के तौर पर अपने पहले साल में मैं इस चार्ट को देखकर इसे वुल्फ फ्लैग समझता। मसला ये है कि आमतौर पर यही होता भी था। तो वाज़े तौर पर हम देखते हैं कि ये बिल फ्लैग इसके बिल्कुल बरअक्स निकला। उसने हमें ऊपर जाने का कोई इशारा नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना किया कि पिछले कंसोलिडेशन एरिया से ऊपर निकल गया। तो आइए इस मखसूस इलाके पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे क्या था जिसने इस मजमूई कीमत की वापसी का सबब बना। अच्छा दोस्तों, आइए इस खास फॉल्स फ्लैग को करीब से देखते हैं। ठीक है, यहाँ हमारे पास कीमत एक वाज़े क्लासिक बुलिश पैटर्न दिखा रही है, यानी बुलिश फ्लैग। लेकिन आखिर क्या वजह थी कि मार्केट इस तरह नीचे टूट गई? ये ऊपर जाकर अपनी बराबर की टांग क्यों ना बना सकी और ऊपर की तरफ हरकत में इजाफा क्यों ना हुआ? हमें ऊपर की तरफ मापा हुआ इजाफा क्यों नहीं मिला? और दोबारा बुलिश फ्लैग नाकाम क्यों हुआ? चलिए चीजों को जरा करीब से देखते हैं और सबसे पहले कैंडल के बॉडी और प्राइस एक्शन पर तवज्जो मरकूज करते हैं। इस वीक को एक लम्हे के लिए भूल गए। ठीक है, मैं यहाँ सिर्फ कैंडल के बॉडी को देखने वाला हूँ। जब कीमत नीचे गिरी, हमने ऊपर की तरफ रैली की, दोबारा थोड़ा नीचे जाने की कोशिश की और आखिरकार इससे गुजर गए। हर वो शख्स जो बुलिश फ्लैग की ट्रेडिंग करता है, उस ब्रेकआउट पर बहुत पुरजोश होता। उसने सिर्फ इतना किया कि थोड़ा सा ऊपर ट्रेड किया। ये पुराना है। अगर हम इस इलाके को यहाँ इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो हम इसे नोट करेंगे और इसे शेड करेंगे एक इलाके के साथ, ताकि उसे नुमाया किया जा सके। और हम डेली चार्ट पर जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ डेली चार्ट है। और मैं चाहता हूं कि आप देखें कि हमारे पास इस हाई से नीचे की तरफ एक प्राइस स्विंग है और फिर हमारे पास ऊपर की तरफ एक रिट्रेसमेंट है। तो जब कीमत इस नीले शेड वाले इलाके में ऊपर जा रही थी, हमारे पास ये सूरत हाल थी। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम इस बड़ी ऊपर वाली कैंडल के अंदर हैं, जो कि एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। और अगर हम अपना फैब लें और उसे हाई से लो तक खींचें, यहीं पर, जो कि इस प्राइस स्विंग अप से बिल्कुल पहले है, हम वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि हम एक ऐसे इलाके में हैं। तकसीम। और इसका मतलब ये है कि हम प्रीमियम के इलाके में हैं। तो यहाँ के ज़रिए मार्केट है। रेंज के लिहाज से एक प्रीमियम मार्केट में हमारे पास ये पुराना आला है। ये पुराना काम। तो अब हम मार्केट के बारे में क्या जानते हैं? हम एक महल गिरने जा रहे हैं। 4 घंटे चार्ट तो हम बुनियादी तौर पर यहाँ तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। और जब हम उसे नीचे देखते हैं, तो अंदर चले जाते हैं। यहाँ हमारे पास एक रैली है, एक लिक्विडिटी बॉटल पैदा करती है। और फिर हमारे पास एक और लिक्विडिटी बॉटल है जो वस्त में नीचे जाता है। वो इसके मुसावी होने जा रहा है, जिसे बियरिश ऑर्डर ब्लॉक के तौर पर देखा जाएगा। लिहाजा चूंकि हम एक प्रीमियम मार्केट में हैं जहां हमें तकसीम नजर आनी चाहिए, हमारे पास दो ऐसे शोबे हैं जिन पर मार्केट ने लिक्विडिटी वाइट्स पैदा की हैं। ऊपर भागना, फिर नीचे भागना। ये पूरी रेंज, ठीक है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के दायराकार में देखी जाएगी। तो हम किसी औसत हद पर नजर डालेंगे। अगर हम 1 घंटे के चार्ट पर नीचे आए, ठीक है, तो हमारे पास कीमत नीचे आ रही है। और बिल्कुल यहाँ हम थोड़ा सा मजीद तफसील से देखेंगे। हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे। यहाँ कैंडल के ओपन और क्लोज के दरमियान गैप है। ठीक है, तो हम बुनियादी तौर पर उसी पर तवज्जो मरकूज करेंगे। हम मजीद वजाहत के लिए 5 मिनट के चार्ट पर जूम इन करेंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ नीचे जाने वाली हरकत से पहले एक ऊपर जाने वाली कैंडल है। अब यहाँ नीचे जाने वाली हरकत से बिल्कुल पहले दो कैंडल ऊपर जा रही हैं। और यहाँ ये ऊपर जाने वाली हरकत
इन दो ऊपर वाली कैंडल्स के साथ सिर्फ उसी जगह वापस ट्रेड करती है जहां इस लो और इस लो पर इदारा जाती ऑर्डर फ्लो है। इस कैंडल का लो 17.14 पर आता है, हाई भी 70.14 पर आता है। तो ये यहाँ लिक्विडिटी वाइड में बंद हुई। जो कुछ पेश किया गया उसके मुकाबले में मार्केट ने तेजी के दाम लगाए या ज्यादा कीमतें पेश की। खरीदारी की तरफ जब ये इसके नीचे गैप करके गया तो उन्होंने इसे एक बार फिर यहाँ ऊपर बेचने के लिए पेश किया और इस रेंज को पुर किया। तो यहाँ इस लो से इस कैंडल को काटते हुए आप देखेंगे कि असल में आईपीटीए ने इस रेंज को पुर कर दिया। तो हमारे पास एक दो कैंडल हैं। अगर आप इन दो कैंडल्स को लें और इनके जिस्म के निचले हिस्से से लेकर ऊपर वाले हिस्से तक की रेंज को नापें तो आपको यहाँ तवाजुन मिलता है, जो वही सतह है जिसे मैंने नुमाया किया है। और ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आखिरी ऊपर जाने वाली कैंडल का निचला हिस्सा भी है। तो इसीलिए ये सतह यहाँ है। अच्छा, तो इस सतह को रखने के साथ साथ मैं यहाँ इस स्विंग हाई को भी फ्रेम कर रहा हूं। तो हमारे पास यहाँ एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप भी है। आप देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ एक मुमकिना बुल फ्लैग बना रही है और ये ऊपर आने लगती है। लेकिन असल में ये कर क्या रही है? ये सिर्फ यहाँ कैंडल्स के जिस्म को साफ कर रही है। और ये जो बड़ी विक हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखी थी, उसे बिल्कुल भी मद्देनजर नहीं रखा जा रहा। लेकिन जब प्राइस नीचे आना शुरू करती है, तो हमें बस वापस जाकर यहाँ प्राइस एक्शन को देखना होता है। ऊपर जाने वाली कैंडल्स को देखें। ठीक है, ऊपर जाने वाली कैंडल्स अपने जिस्म और विक के साथ निचले हिस्से से शुरू होती हैं। यही वो जगह है जहां शॉर्ट सेलिंग पे सारी हसासियत होगी। तो जब हम इस तरह के हेवी डिस्ट्रीब्यूशन वाले इलाकों में आते हैं और एक तेज रैली ऊपर की तरफ देखते हैं और फिर कंसोलिडेशन या हल्की सी नीचे की तरफ डिप आती है, जो कि बिल फ्लैग की तरह नजर आएगी, हम उसे एक बुलिश सूरत हाल के तौर पे नहीं देखते। हम जो कर रहे हैं वो ये है कि हम इसमें एक झूठी मूवमेंट और नीचे की तरफ ब्रेक का इंतजार कर रहे हैं। अब दो में से एक सूरत हाल हो सकती है। एक ये कि आपको टर्टल सोप वाली सूरत हाल मिल सकती है जहां ये ऊपर आना शुरू करेगा और फिर नीचे की तरफ ब्रेक करेगा। ये सबसे आसान ट्रेड करने वाली सूरत हाल है, क्योंकि आप हकीकत में देखेंगे कि ये ऊपर जाएगा, लोगों को उलझा देगा कि शायद ये और ऊपर जाएगा, फिर अचानक नीचे आ जाएगा। जब ये हो जाए तो आपको पहली बार जब कीमत बियरिश ऑर्डर ब्लॉक की तरफ वापस आए तो सेल करना है। ये इस तरह आता है कि ओपनिंग पर ये 76.97 पर आता है, हाई 76.97 पर बनती है। यही वो जगह है जहां आपकी शॉर्ट पोजीशन होगी। ठीक है, जब आपको ये मिल जाए तो अपना स्टॉप इस जगह के ऊपर रखें जो बुल फ्लैग की हाई यानी उस विक के तौर पर समझी जाती है। ये आपका रिस्क होगा। तो अगर पिप्स के लिहाज से रिस्क की बात करें तो ये बिल्कुल ज्यादा नहीं है, और आप बस सादा सा इंतजार करेंगे कि ये वापस नीचे आए और ट्रेड होकर क्लोज हो जाए। पहला मकसद ये होगा कि इस लिक्विडिटी वाइट को बंद किया जाए जो बुल फ्लैग या फॉल्स फ्लैग बनाता है। अगर हम 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर जाए तो आप देख सकते हैं कि उसी टाइम फ्रेम पर हमारे पास आखिरी ऊपर जाने वाली कैंडल है, बिल्कुल इससे पहले कि मार्केट नीचे ट्रेड करना शुरू करे। इस कैंडल की ओपनिंग 76.97 है। दोबारा ये लो भी वली है। और जाहिर है, हम पहले ही दिखा चुके हैं कि इस कैंडल पर हाई भी 76.97 है। तो कीमत नीचे टूटती है, अपने वाइड में क्लोज होती है, सीधा बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक तक जाती है और फिर हम इसे सेल ऑफ के तौर पर देख सकते हैं। अच्छा, तो मैं आपको यहाँ क्या दिखा रहा हूँ? मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ऐसे वक्त आएंगे जब हम अपनी मार्केट को ऊपर से नीचे के नुक्ता नज़र से इस तरह तोड़ते हैं कि मार्केट को डिस्काउंट या प्रीमियम की इस्तेला में बयान करें। और जैसे हमने यहाँ डेली चार्ट के साथ दिखाया है, बड़े टाइम फ्रेम को समझें और फिर नीचे ऐसे टाइम फ्रेम तक आएं जिस पर हम अमल कर सकें। हम ये मफरूज़ा इस्तेमाल कर सकते हैं कि दूसरे ट्रेडर्स इसे एक बुलिश सूरत हाल के तौर पर देखेंगे। तो ये दरअसल एक सेंटिमेंट प्ले है जो कि बड़े टाइम फ्रेम में इदारा जाती ऑर्डर फ्लो के साथ साथ चलता है। तो हम ये देखने के काबिल हैं कि बाकी सब लोग जो रिटेल ज़हनियत रखते हैं, यहाँ ऊपर की तरफ तसलसल के लिहाज से क्या देखेंगे?
लेकिन जब हम देखते हैं कि ये नीचे की तरफ टूटना शुरू हो जाए, तो हमें मालूम होता है कि हम फौरन वापस जाकर शॉर्ट रेट पर सेल कर सकते हैं। इसी लम्हे पर और फिर फौरन कीमत तेजी से दूर जाती है और यहाँ अपने वाइड में बंद हो जाती है, और फिर आखिरकार एक बार फिर ऊपर की तरफ ट्रेड करती है। यहाँ इस छोटे से लिक्विडिटी वाइड में बंद होती है और वह आखिर नीचे की तरफ जाती है। तो आइए एक मिसाल देखते हैं कि एक बेयर फ्लैग जो कि फॉल्स फ्लैग हो, वो कैसे ज्यादा कीमतों में तब्दील हो सकता है। ठीक है, हमारे पास यहाँ एक और मिसाल है। कीमत में अचानक कमी आ गई है। हम यहाँ एक मौजूदा डाउन ट्रेंड में हैं। ठीक है, कीमत एक छोटे से कंसोलिडेशन में जाती है और देखें, ये छोटा सा कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ ढलवान है। ठीक है, हर लिहाज से उसे क्लासिक समझा जाएगा। बेयर पैटर्न ठीक है, या बेयर फ्लैग कंटिन्यूएशंस, तो कोई भी माकूल तौर पे तवक्को करेगा कि इस हाई से एक मूव देखने को मिलेगी, इस हाई से इस लो तक, और फिर इस हाई से मजीद नीचे की तरफ प्रोजेक्ट किया जाएगा। तो हम मुमकिना तौर पर एक मूव देख सकते हैं, तकरीबन 73.55 तक। अगर हम क्लासिक पैटर्न्स की शक्ल में सिर्फ चार्ट पैटर्न्स को देखें। मसला यह है कि मार्केट 74.42 तक नीचे ट्रेड हुई, तो इसमें खास बात क्या है? ठीक है, मैं आपको ये दिखाऊंगा जब हम अपने हायर टाइम फ्रेम पर्सपेक्टिव को शामिल करेंगे। हम इस छोटे से इलाके को हाईलाइट करने जा रहे हैं। ठीक है, यहीं पर हमारा बियर फ्लैग है, या हमारा पीसोडो बियर फ्लैग। और मैं चाहता हूं कि आप देखें यहाँ असल में हो क्या रहा है। जब मार्केट इस लेवल पे ट्रेड करती है, हम हाई टाइम फ्रेम में जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप देखें कि इस पॉइंट पे प्राइस से क्या होता है। अचानक वो बेयर फ्लैग इतना बेरिश नहीं लगता। ठीक है, तो ये रखते हुए आए यहाँ चलते हैं और डेली चार्ट पर नजर डालते हैं। ठीक है, ये वो इलाका है जहां बियर फ्लैग नजर आता है, जैसे हमने अभी 1 घंटे के चार्ट पे दिखाया था। यहाँ कैंडल्स के बॉडीज को देखें। ठीक है, ये सब विक्स यहाँ नीचे ट्रेड हो रही हैं। फिर से सबसे ज्यादा वॉल्यूम उन्हीं विक्स के अंदर है। तो अगर हम अपना वही इलाका लें जिसे हमने अभी हाईलाइट किया है और उसे वहीं रखें जहां वो एंकर्ड है, 1 घंटे के सेटअप के लिए हम इसे एक झूठा बियर फ्लैग समझ रहे थे। मैं दरअसल उन तमाम कीमतों की हरकत को शिनाख्त कर रहा हूं जो इन लोज के नीचे है। ठीक है, मैं विक्स इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं कैंडल्स के बॉडीज इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है, और तवक्को ये है कि ये हरकत यहां होगी, क्योंकि अब हम पहली बार 1-2 महीने या 1.5 महीने बाद इस इलाके में वापस आ रहे हैं, या ऑस्ट्रेलियन डॉलर कर। तो हम एक बार फिर इस इलाके में वापस जा रहे हैं, लोस के नीचे, कैंडल्स के बॉडीज के लिहाज से, विक्स के नहीं। ठीक है, तो हम इन तमाम विक्स को नजरअंदाज करते हैं। हम जानते हैं कि ज्यादातर वॉल्यूम कैंडल्स के बॉडीज में नजर आता है। तो यहाँ नीचे की तरफ जो ये हरकत हुई, वो दरअसल एक बार फिर इन कैंडल्स के नीचे स्टॉप्स लेने के लिए थी। तो अगर हम ये डेली चार्ट पर देख रहे हैं, तो हमें ये ज़हन में रखना होगा जब हम वापस आवरली चार्ट पर जाएं। तो जब मार्केट यहाँ इस तरह का जाली बेयर फ्लैग बनाना शुरू करती है, तो हम उसे बेयर फ्लैग नहीं समझते। हम दरअसल अंदर जाकर ऐसी वजूहात तलाश करते हैं जिनसे हमें ज्यादा कीमतों की तवक्को हो। अब हम सिर्फ सीधा जाकर उसे खरीद नहीं लेते। जैसे ही मार्केट रैली करना शुरू करती है, हम चाहते हैं कि एक स्विंग हाई बने और ऊपर की तरफ ब्रेक हो। ठीक है, हमें ये यहाँ मिलता है। हमारे पास एक स्विंग हाई है, मार्केट यहाँ इसके ऊपर ट्रेड करती है, फिर वापस आकर आखिरी बियरिश कैंडल तक आती है जो यहाँ है। तो हम इस ख्याल को लेकर इसे बियर फ्लैग के तौर पे ना देखें, बल्कि इसे खरीदारी के मौके के तौर पे देखें। तो हम यहाँ खरीदार बन सकते हैं और स्टॉप फ्लैग के निचले हिस्से से नीचे लगा सकते हैं। तो हम ये कर सकते हैं। आपका स्टॉप यहाँ नीचे होगा। आप 74.70 पर लंबी पोजीशन ले रहे हैं, हम इसे 74.70 ही कहेंगे। और तवक्को ये होगी कि हम इन तमाम नीचे जाने वाली कैंडल्स की रेंज को भरने की कोशिश करेंगे। तो हम ऊपर की तरफ हदफ तलाश करेंगे। यहाँ आखिरी ऊपर वाली कैंडल का बॉडी
और फिर हम इन बराबर की बुलंदियों के ऊपर स्टॉप्स तलाश करेंगे। ये साफ सतह यहाँ, इसके अलावा हमारे पास एक और बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक यहाँ है और एक और यहाँ बिल्कुल मौजूद है। हिस्से बराबर की बुलंदियां हैं तो हम ये देख सकते हैं लिक्विडिटी पुल है ये। और अगर हम वाकई तवील मद्दती मंजरनामा देखना चाहें तो हम यहाँ ऊपर एक और हदफ भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए कीमत इस सतह पर जवाब देती है, बल्कि खूबसूरती से। यहाँ पर मजीद खरीदारी को आबाद करने के लिए थोड़ा सा रिट्रेसमेंट वापस आता है। कीमत ऊपर आती है, यहाँ इन मसावी ऊंचाइयों को साफ करती है। तो यहाँ की इन ऊंचाइयों को साफ कर दिया गया। उस मोमबत्ती पर आला 75.68 पर आता है। यहाँ इस मोमबत्ती की ऊंचाई 75.73 पर आती है। तो हमने उन स्टॉप्स को यहाँ से साफ किया, इसीलिए हमें यहाँ थोड़ी सी रद्दअमल नजर है। और आखिरकार हम देखते हैं कि कीमत यहाँ इस रेंज को बंद करते हुए ऊपर जाती है और फिर अपनी ऊंचाई को तोड़ देती है। और फिर अगला लिक्विडिटी का इलाका ये लिक्विडिटी पूल होगा। ये यहाँ से इसके पार ट्रेड करता है, फिर से थोड़ी सी छोटी कंसोलिडेशन और आखिरकार वही ऊपर की तरफ दौड़ और यहाँ रद्द अमल नजर आता है। तो ये वो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है जिसे हमने आखिरकार देखा और कीमत ने इसे भी अबूर कर लिया और आखिर में मजीद एहतियात के तौर पर यहाँ पुराने हाई भी साफ कर दिए। तो बात ये नहीं है कि हम चार्ट पैटर्न्स तलाश कर रहे हैं, खास तौर पर अगर मकसद तसलसल की तलाश हो। अच्छा, असल में मैंने बस स्क्रॉल कर दिया, ये भी पता नहीं चला। लेकिन हमें यहाँ एक और चीज भी मिली है। ठीक है, कीमत नीचे ट्रेड करती है और थोड़ी सी ऊपर छोटी कंसोलिडेशन बनाती है, उसे बेयर फ्लैग के तौर पर देखा जाएगा। ठीक है, जो हम असल में करने जा रहे हैं वो ये है कि हम एक स्विंग हाई के टूटने का इंतजार करेंगे। ठीक है, और यहाँ हमारे पास एक स्विंग हाई है। हालांकि उसने एक लोअर लो बनाया है, ये लग रहा था जैसे ओह ये मजीद नीचे जाएगा। अचानक ब्रेक लग गई, ये ऊपर चला गया, फिर यहाँ एक स्विंग हाई टूट गया। तो हम यहाँ आखिरी नीचे वाली कैंडल तक जाते हैं, उसे वक्त के साथ साथ खींचें। ये रहा, ये आपकी खरीदारी है और ये ऊपर की तरफ दौड़ है। नीचे की हरकत से पहले हमने अभी एक बियर फ्लैग की निशानदेही की थी जो मशकूक थी। ये एक जाली बियर फ्लैग है। तो जब मैं प्राइस एक्शन देखता हूं तो मैं आपको यही बात बतौर सबक देना चाहता हूं। जब मैं प्राइस एक्शन देख रहा होता हूं तो मैं ये देख रहा होता हूं कि दूसरे ट्रेडर्स मार्केट के मुखालिफ सिमत को क्यों देखेंगे। तो मैं हमेशा सिर्फ ये नहीं देख रहा कि क्या चीज मुझे ये ट्रेड लेने पर मजबूर करेगी। मैं ये भी देख रहा हूं कि मार्केट मुझे कैसे ये बता रही है कि रिटेल जहनियत वाले ट्रेडर्स चीजों को कैसे देखेंगे। क्लासिकी चार्ट पैटर्न्स की शक्ल में, इंडिकेटर्स की शक्ल में। ठीक है, हम इस मेंटोरशिप में आगे चलकर इस पर काफी बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं चाहता हूं कि आप ये सबक हासिल करें कि पुराने डेटा को दोबारा देखें, अपने चार्ट्स पर जाएं और वो इलाके तलाश करें जहां बियर फ्लैग और बुल फ्लैग बने थे। तो बुनियादी तौर पे ऐसा लग रहा होता है जैसे बियर फ्लैग के लिए कीमतें नीचे जाने वाली हैं और फिर अचानक मार्केट पलट कर ऊपर चली जाती है। और ऐसे मौके तलाश करें जहां मार्केट ने वाजे तौर पर बुल फ्लैग दिखाया हो लेकिन उसने एक हाई बना दिया हो। और असल में होता यह है कि मार्केट एक ऐसे दौर में दाखिल हो जाती है जब वो ऊपर की तरफ तेजी से जाती है या कुछ वक्त के लिए नीचे की तरफ हरकत करती है। अगर हमारे मार्केट एक तेज ऊपर की तरफ हरकत बनाती है, फर्ज करें कि ये एक तेज रैली ऊपर की तरफ बनाता है, फिर इस रैली के बाद मार्केट दोबारा कंसोलिडेशन में चली जाएगी। अब आईपीटीए के बारे में सोचें। कीमत की तरसील मार्केट के एक तरफ बहुत तेजी से हुई है, तो मार्केट अब कंसोलिडेशन में जाएगी, ये कुछ अरसे के लिए रुक जाएगी। अब ये अरसा इस बात पर मुनहसिर होगा कि मार्केट को क्या करना है। आप नहीं जानते कि ये वक्त कितना होगा। जैसा कि साबित है, हमें परवाह नहीं, बस इशारों का इंतजार है। मार्केट एक मखसूस सतह की लिक्विडिटी तक पहुंचना चाहेगी जो मार्केट के ऊपर या नीचे हो सकती है।
तो अगर हमें वो बड़ी तेजी से ऊपर की तरफ हरकत मिलती है और फिर मार्केट कंसोलिडेट करना शुरू कर देती है और ये कंसोलिडेट कर सकती है, थोड़ा सा नीचे की तरफ एक तिरछी शक्ल में जाना जैसे क्लासिक बुल फ्लैग होता है, असल में हो ये रहा है कि वो कीमत को ऊपर ले जाते हैं ताकि ट्रेडर्स ये सोचें कि ये मजीद ऊपर जाएगी, फिर वो उसे रोक देंगे। अक्सर आप देखेंगे कि मार्केट यही करती है। थोड़ी देर के लिए एक हल्का सा नया हाई बनाती है और फिर गिर जाती है। यही टर्टल सूप की बुनियाद है और आप यहाँ ये देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमारे पास कंसोलिडेशन है, कीमत ऊपर जाती है और फिर नीचे गिर जाती है। ठीक है, ये मंजरनामा यहाँ देखा जा सकता है। कीमत नीचे गिरती है, कंसोलिडेट करती है, फिर मजीद नीचे जाती है। तो ये कुछ इस तरह होगा। पैटर्न कुछ यूं होगा, पहले कमी फिर कंसोलिडेशन, फिर थोड़ा सा मजीद नीचे की तरफ एक इब्तिदाई हरकत जो उन लूज को तोड़ती है। तो जब हम ये देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बेयर फ्लैग की तस्दीक हो गई है कि ये मजीद नीचे जाएगा और इसका एक मुतवक्के मेजर्ड मूव भी नीचे की तरफ होगा। लेकिन हकीकत में ये सिर्फ यहाँ के शॉर्ट टर्म लोस को तोड़ रहा होता है और फिर उलट जाता है और दूसरी सिमत में चल पड़ता है, जो कि दोबारा टर्टल सूप बाई की बुनियाद है। और आप ये सब कुछ यहाँ होते हुए देख सकते हैं।